दिल्ली क्राइम नज़र सब पर। सीधी जिला में हमारे साथ में यहाँ श्री सुरेंद्र दुबे जी, भारत स्काउट गाइड के जिला अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी जी हैं। साथ में हमारे श्री अनिल मिश्रा जी, संचालक खादी ग्राम उद्योग सीधी हैं। और साथ ही में हमारे से बात करेंगे श्री शैलेंद्र चौहान जी, नेशनल न्यूज के माध्यम से, कि जो अभी बजट देश का जो क्या क्या पेश हुआ, सुविधाएं प्राप्त होगी और क्या क्या लाभ होगा। हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो भारत सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में ये केंद्रीय बजट पेश हुआ, वित्त मंत्री आर्थिक समिति निर्मला सीतारमण जी द्वारा बहुत ही शानदार, ऐतिहासिक और भव्य भारत की तस्वीर जोड़ने वाला है। इसमें सबसे बड़ी बात रही कि आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक जो सरकारें आती थी वो अपना अपना जेब भरती। अच्छा, पहली बार ऐसा बजट हुआ है जिसमें मध्यम वर्गीय और 140 करोड़ देशवासियों की जेब भरने की चिंता की गई। पहली बार इनकम टैक्स रेट का 12 लाख रुपए की छूट की गई है, जिससे जो पैसा बचेगा वो अब मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्तियों के जेब में जाएगा, बचत होगी। अभी तक जो है कभी ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ जो है तो स्टार्टअप और EMSC जो स्कीम है, इसके अंतर्गत जो हम लघु और कुटीर उद्योग की जो बात करते हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि नौकर नहीं मालिक तैयार करना है, यानी लोग अपने अपने स्टार्टअप तैयार हो। तो उसके लिए उन्होंने कम से कम 2 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी के लोन देने की स्कीम उन्होंने रखी है। ये भी बहुत स्वागत योग्य कदम है। 2 करोड़ का एक व्यक्ति का जब लोन मिलेगा, उसमें कई लोगों को रोजगार मिलेंगे, नए नए अन्वेषण होंगे, नए नए अनुसंधान होंगे, लोगों को रोजगार मिलेंगे, लोगों को काम मिलेंगे, बेरोजगारों को हाथ मिलेंगे। इसके साथ ही जो है डॉक्टर में चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए हर जिला केंद्रों पर एक मेडिकल कॉलेज आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हमारे सीधी में भूमि पूजन हो चुका है, सिगरौली में चालू हो चुका है, रीवा में चालू है, सतना में चालू है, बिंद में तो हर जगह लगभग चालू है, सीधी में भी अतिशीघ्र चालू होगा। इसलिए हम चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति आने वाली है। हरित क्रांति के लिए हमने भी जो है उसके लिए भी किसानों को, अन्नदाताओं को न्यूनतम जो उसका निर्धारण मूल्य उसको भी अधिकतम किया है। किसानों को उन्नत बीज कैसे मिले उसके लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उसमें भी पैसे के अतिरिक्त पैसे का प्रावधान किया गया है। हमारे बच्चे IIT और एम्स में जाएं, उसके लिए भी चिंता की गई है। यानी समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए इस बजट में चिंता न की गई। महिलाओं को, किसानों को और मजदूरों को, विद्यार्थियों को, समाज का कोई भी प्रत्येक वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, चाहे वो मीडिया के लोग हो, सभी प्रकार के लोगों को कुछ ना कुछ इस वर्ग में इस बजट में देने की चिंता की गई। इसलिए बजट जो है बहुत ही ऐतिहासिक है, शानदार है। और भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, और उस श्रेणी के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। इसमें जो है कोई संदेह नहीं। जिला मीडिया प्रभारी हैं और भारत स्काउट गाइड के जिला अध्यक्ष भी हैं। आपसे हमने बात किया। हमारे साथ यहाँ पर श्री अनिल मिश्रा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि श्री अनिल मिश्रा जी जो खादी ग्रामोद्योग के संचालक हैं सीधी, भारत में जो बजट पेश हुआ है तो उसके विषय में आपका क्या कहना है? खादी कपड़े का एक पोशाक था, आज़ादी के पूर्व पहले ये खादी का एक पोशाक बना, लेकिन दुर्भाग्य से उसी हिसाब से खादी पे छोड़ दिया गया। लेकिन जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दायित्व पे आए, उन्होंने एक ब्रांड बनाया, खादी का एक ब्रांड, और अपने देशवासियों से आह्वान किया यदि आप 10 वस्त्र उपयोग करते हैं तो एक वस्त्र खादी का रखें। तो इसे भारी मतलब बहुत ज़्यादा इस खादी में बिक्री में, उत्पादन में बहुत अच्छा फर्क पड़ा, और कारीगरों को काम मिला और व्यापार को भी कपड़ा प्रदान हुआ। आज सब बड़े अच्छे से काम किया है। हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। इसमें मैंने देखा कि 12 लाख तक का अपना सेव हो गया। 12 लाख के नीचे जो भी जनता कमाएगी वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बहुत सराहनीय काम था। लोगों की आमदनी बढ़ेगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसके बाद उन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। किसानों को ध्यान में रखते हुए जहाँ 3 लाख का क्रेडिट कार्ड था वो 5 लाख का दिया गया है। और उस क्रेडिट कार्ड में आप भी जानते हैं जितना किसान पैसा निकालेगा उसका भी कुछ अंशदान उसमें टैक्स लगता है।
तो अब 5 लाख हो गया है। किसानों के लिए एक अच्छी सुविधा हुई है। ITR जो आदमी भरते थे उसको 4 साल का ITR आप एक साथ भर सकते हैं। अगर आपको कहीं लोन भी लेना है और आप 2-3 सालों में अगर ITR नहीं भर पाए हैं तो आप कंटिन्यू 4 साल का ITR भर सकते हैं और आप उसके आप लोन भी ले सकते हैं। और सामान्य वर्गों के लिए बहुत ही सराहनीय काम मोदी जी का था, इसलिए ये बजट सामान्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या इसमें लाभ है सर? सबसे बड़ा लाभ मध्यम वर्गीय परिवार 12 लाख से नीचे जो कमाई रहती थी उस पर टैक्स लग जाता था। पहले 7 लाख से ऊपर टैक्स लगता था, अब 12 लाख रुपए से ऊपर के टैक्स लगेंगे। मध्यम वर्ग का लोग इससे ज़्यादा कमाई नहीं पाते हैं, तो 5 लाख 7 लाख रुपए कमाते हैं उसमें उनको टैक्स नहीं लगेगा। जब 12 लाख से ऊपर उनकी कमाई होगी तो वो टैक्स लगेगा। तो एक मध्यम वर्ग का आदमी 12 लाख से ऊपर तो हमको नहीं लगता है कमा पाएगा। और टैक्स के लिए उनके लिए सबसे अच्छी सुविधा तो यही हमको दिखी है मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग में हमारे किसान परिवार भी आते हैं, क्रेडिट कार्ड भी आप देखिए 5 लाख का हुआ है, तो उनके लिए भी अच्छी सुविधाएं मोदी ने दी है। मतलब ये ऐसा काम था, इस बार इतना सराहनीय काम हुआ है कि आम जनता को, आम जनमानस को देखते हुए इस बार बजट पेश किया गया है और ये उनका सराहनीय काम मुझे भी अच्छा लगा है और बजट इस बार का बहुत अच्छा है। धन्यवाद। तो भी हमारे साथ में श्री सलीम सिंह चौहान जी और श्री अनिल मिश्रा जी और श्री सुरेंद्र मर्दुवे जी CDK जो कि विभिन्न पदाधिकारी हैं, जिसे हमने बजट के संबंध में बात किया। आप लोगों का जो कहना है वो संपूर्ण बजट जो है वो लाभकारी है। दिल्ली क्राइम, नजर सब पर।